नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था प्रश्नावली 1.3 के सभी उदाहरण तथा प्रश्न। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। तो देखो, प्रश्नावली 1.4 करने से पहले ये आपको अगर समझ में आ गया बेसिक है प्रश्नावली का, तो पूरी प्रश्नावली 1.4 आपको समझ में आ जाएगी प्रश्नावली 1.4 में कैसे तरह के सवाल आते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या लिखा हुआ? परिमेय संख्या आपको पता है कि क्या होता है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होना चाहिए? सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1, या जिनका उभयनिष्ठ या सार्वभौम गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या दो तरह की होती है। कैसी होती है परिमेय संख्या? एक होती है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो प्रश्नावली 1.4 में किस तरह के सवाल आएंगे? ये बस इस तरह के सवाल आएंगे। प्रश्न में ये देगा आपको, ये पूछेगा कि ये दिया गया शांत है या अशांत है। तो शांत के लिए क्या करेंगे, अशांत के लिए क्या करेंगे? देखो, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या है? Q क्या होता है? P/Q मतलब हर के आपको अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करने? अभाज्य गुणनखंड मतलब नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m व 5 की घात n। यहाँ m व n क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 2 की घात 0 भी हो सकती है, 5 की घात कुछ भी हो सकती है। अगर फिर मैंने लिखा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के मतलब ये नीचे वाली संख्या के, हर के Q के अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 आए या क्या है? 2, या केवल 5 आए या केवल क्या है? 5, या 2 और 5 दोनों आए। अगर ये आ रही है हर में नीचे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? शांत दशमलव प्रसार। अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ रही है तो इसे हम शांत दशमलव प्रसार नहीं कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जैसे कि उदाहरण ले रहे कि 17 में किसका भाग दे रहे हैं आप? 4 का। तो हम दे रहे 17 में 4 का भाग। कितने बार गया? 416। कितना बचा? 1 पॉइंट लगा दिया, क्या गया? 10, 2 बार गया। 8, 20, कितनी बार गया? 5 बार। देखो, भाग पूरा पूरा गया। जब किसी संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। आपको बस प्रश्नावली 1.4 में ये टेस्ट करना है कि दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और इसके लिए मैं क्या कंडीशन है कि नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड करूंगे। तो या तो 2 की घात m आना चाहिए या 5 की घात n आना चाहिए, या केवल 2 आए या केवल 5 आए। अगर केवल 2 आ रहा है, जैसे कि 2 की घात आ गई 1, 5 नहीं है तो 5 की घात क्या लिख सकते हैं आप? 0। और हमें पता है कि किसी की घात 0 होने पर कितना आंसर आता है उसका? 1। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है कि भाग पूरा पूरा नहीं जाए, मतलब चलता रहे। जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं हम। 10 में किसका भाग दे रहे हैं? 3 का। कितनी बार गया? 3 बार। 3 3 9, वापस क्या? 10, ये पॉइंट, ये 3 बार, ये 9, ये 9, ऐसे करके 3 3 3, मतलब भाग कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, संख्या वापस रिपीट हो रही है। देखो 3 3 3 3, ये क्या है? अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीटेड हो रहा है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के लिए क्या होगा? हर Q में 2 की घात m व 5 की घात n नहीं होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, हर वाली मतलब नीचे वाली संख्या के। परिमेय संख्या में Q का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 की घात m व 5 की घात n बराबर नहीं होगी। तो लिखा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या होगी। अगर कोई और संख्या अभाज्य संख्या आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत। अगर 2 व 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत व अशांत समझ में आ गया आपको? क्या करना है? सबसे पहले परिमेय संख्या को देखना है। परिमेय संख्या अगर सभाज्य है, क्या है? सभाज्य संख्या। फिर उसके बाद आपको हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n, ये 2 आ रही है, या सिर्फ 2 आ रहा है, या सिर्फ 5 आ रहा है, इनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है तो वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अगर अभाज्य संख्या के, अगर परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है, या 2 5 नहीं आके कोई दूसरी संख्या आ रही है, तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.4 के सवाल, आपको बेहतर और तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लो, हम करते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। तो इसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब आपको लंबा डिवाइड नहीं करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मैंने अभी बताया कि शांत होगा तो उनके अभाज्य गुणनखंड करोगे हर का, तो 2 या 5 आना चाहिए, इनके अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर 2 की घात n या 5 की घात m के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ रही है तो ये हो जाएगा अशांत। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये पहला सवाल कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखो लिखा 13/3125। तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों संख्या सभाज्य संख्या है या नहीं है। सभाज्य संख्या मतलब कट रही है या नहीं कट रही है। तो दोनों नहीं कट रही है, मतलब ये सभाज्य संख्या है। अगर ये सभाज्य संख्या नहीं है तो पहले इनको काटना है, सभाज्य संख्या बनाना है, उसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले सीधा मत करना, गलत हो जाएगा। तो दोनों नहीं कट रही है किसी से, इसलिए दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इसका कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड।
13 इसका कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। हमेशा पता है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा 625 बार, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 125 बार, 5 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5। तो इसमें कितना आ रहा है 5 की घात 5। हमें पता था कि अगर इस क्यू या हर बराबर होना चाहिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n, तो यहाँ तो 2 की घात 0 कर दो, 5 की घात कितनी हो गई 5। तो क्या लिख सकते हैं इसे आप, तो 13 के नीचे हर के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 की जगह क्या लिखेंगे भले 0 लिख दो, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब एक होगा 5 की घात 5। तो इसका हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप का, इसलिए क्या हो जाएगा ये शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे में देखो, सबसे पहले देखो कि सहभाज्य संख्या है या नहीं है, कट रही तो नहीं है, तो 17 भी नहीं कट रहा है और 8 भी नहीं कट रहा है, मतलब ये सहभाज्य संख्या। अब हम करेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। अब मैं कर रहा हूं 8 का अभाज्य गुणनखंड, 4 2 2 2 क्या आ रहा है इसमें हर में 17, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 0, तो 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, इसका भी हर, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 की घात m 5 की घात n के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आए तो वो हो जाता है अशांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले इनको काटना है, अगर नहीं कट रही है तो सीधे हर का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 64 और 455 ये भी सहभाज्य संख्या, क्योंकि कोई नहीं कट रहा है, तो सीधा क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 455 5 का भाग कितनी बार गया 9 बार, 1 बार, किसका जाएगा 7 13 7 91 13। अब देखो इनके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अशांत। हमें तो 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या 5 या 2 दोनों आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम करेंगे सवाल नंबर 14। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें देखो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कट रही है 5 से ये भी कट रही है, 5 से ये भी कट रही है। जब दोनों संख्या कट रही है तो उन्हें पहले काटेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 का भाग गया 5 का भाग गया 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग गया 320 बार। अब नहीं कट रही, अब ये हो गई सहभाज्य संख्या। पहले इनको सहभाज्य संख्या बनानी है, फिर आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर ये देखना है कि 2 आ रहा है 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो हो जाएगी शांत। अगर 2 आ रहा है 5 आ रहा है, इनके साथ एक और अभाज्य संख्या आ रही है, तो ये हो जाएगा अशांत। तो अब हम करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड 320 का। 320 2 का भाग कितनी बार गया 160, 2 का भाग 80, 2 का भाग 40, 2 का भाग 20, 2 का भाग 10, 2 का भाग 5 5 और 1 1 2 3 4 5 6। तो इसका हर क्या हो गया 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। तो देखो 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, तो क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। पहले सवाल में 10 सवाल है, 5 सवाल में इसके बाद करा रहा हूं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज इसलिए। 5वें सवाल में देखो, पहले आपको ये चेक करना है कि सहभाज्य संख्या है या नहीं। अगर कोई कट तो नहीं रहा है, तो दोनों में से कोई भी नहीं कट रहा है, इसलिए अब सीधा क्या करेंगे इसका हम अभाज्य गुणनखंड। तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर रहा हूँ 3 4 3 का 7 का भाग जा रहा है कितनी बार 7 चौक 28, फिर ये 63 9 7 का 7 7 और 1। इसमें तो 2 ही नहीं आ रहा है, 5 जा रहा है, सीधी दूसरी संख्या आ रही है, मतलब क्या हो जाएगा ये भी अशांत। क्या हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक बार वापस देख लो, शांत के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि सहभाज्य संख्या है या नहीं है। सहभाज्य संख्या देखने के लिए क्या करेंगे काटेंगे उनको। अगर दोनों संख्या नहीं कट रही है, मतलब ये सहभाज्य संख्या है, जैसे कि इसमें कट रही थी, बाकी कोई भी नहीं कट रहा था। फिर आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, तो तब हो जाएगा शांत। अगर 2 की घात m 5 की घात n के अलावा कोई और संख्या आ रही है, तो वो हो जाएगा अशांत। जैसे यहाँ 5 तो आ रहा था, लेकिन क्या आ रहा था 7 और 3, इसलिए यह हो गया अशांत। हमें 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अब हम करते हैं आगे वाले सवाल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। लो कंटिन्यू करते सवाल नंबर 1 को। 5 तो मैंने करा दिए थे, अब 5 और करते। देखो क्या लिखा है, वापस सवाल एक बार वापस पढ़ रहा हूं मैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो मैंने अभी बताया था इससे पहले
मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर शांत है तो क्या होगा, अशांत है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि संख्या सहभाज्य है या नहीं है। सहभाज्य चेक करने के लिए मतलब संख्या कटनी नहीं चाहिए। अगर संख्या कट रही है तो पहले उनको काटेंगे, उसके बाद उनके हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n अगर आ रहा है तो वो संख्या हो जाएगी शांत, अदरवाइज वो संख्या हो जाएगी अशांत। तो सबसे पहले देखो छठा सवाल, छठे सवाल में तो संख्या किसी से नहीं कट रही है, मतलब संख्या सहभाज्य है। अब देखो इसमें हर में क्या, इसमें हर में देखा 2 की घात m 5 की घात n, इनके अलावा कोई भी उपस्थित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। अब सवाल नंबर 7वां 129। अब ये भी दोनों नहीं कट रहे, क्या है, दोनों भी नहीं कट रहे। तो वापस देखो इसके हर में अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m है, 5 की घात n है, लेकिन तीसरी संख्या 7 भी साथ में आ रही है। हमें तो सिर्फ 2 की या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 या 5 दोनों होने चाहिए, कोई भी इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है 7, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। सवाल नंबर 8 देखो, सवाल नंबर 8 देखो 6/15 है। तो मैंने बताया था सबसे पहले जो अगर कटता है तो उसको काटो, क्योंकि हमें सहभाज्य संख्या लानी थी। तो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कितनी बार, 2 बार, 3 से कितनी बार, 5 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, 5, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो 5 तो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इसके प्रश्न वो दीजिए, शांत दशमलव प्रसार। सवाल नंबर 9 35/50। ये सवाल वैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कटता है तो पहले उनको काटो, उसके बाद उसके हर के अभाज्य गुणनखंड आपको करने। तो ये भी कट रहा है 5 से 7 बार, ये भी कट रहा है 10 बार। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5, क्योंकि हमें पता है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 5 5 1। 2 की घात 1 लिख दो, 5 की घात 1, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत। जहां 2 और 5 दिखे तो सीधा शांत लिखना है, शांत दशमलव प्रसार। सवाल नंबर 10वां, ये भी कट रहा है, क्योंकि ये भी सहभाज्य नहीं है अभी तक। जब कट रहा है तो उसको काटो। तो 7 से कट गया कितनी बार, 11 बार। 7 से कट गया कितनी बार, 30 बार। अब ये नहीं कट रहा है, अब होगी सहभाज्य संख्याएं, इनका अब करेंगे, इनके हर का अभाज्य गुणनखंड मतलब 30 का करो। तो 30 में 2 का भाग कितनी बार, 15, 3 का भाग 5 5 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 5। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 3 साथ में आ रहा है, इसलिए ये शांत नहीं होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक बार वापस देख लो, शांत के लिए क्या होना चाहिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n आना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ रही है तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसा कि इसमें दिख रहा है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2, जो इससे ही लिंक है। लो देखिए सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए, ऊपर दिए गए का मतलब है कि ये सवाल नंबर 1 से बोल रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो प्रश्न 1 में जो दशमलव प्रसार आपने किए थे जिनमें क्या हो शांत, उनको आपको मतलब प्रसार करके लिखना है कि डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा। इतना लंबा डिवाइड करने नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट, तो देखो सबसे पहले समझते। तो जैसे कि मैंने लिखा कि 7.353, तो आपको पता है कि पॉइंट लाने के लिए क्या करते हैं, जब भी पॉइंट लाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 3, मतलब 0 लगा रहे हो नीचे। जैसे कि आपने लिखा 1.5, तो पॉइंट लाने के लिए नीचे क्या लिखोगे, 10। एक संख्या लिखी 0.33, पॉइंट लाने के लिए नीचे क्या है, तो अल्टीमेटली 0 नीचे मतलब 0 आ रहा है, बढ़ रहे। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7353, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3। इसको लिखेंगे 15/10 की घात 1 और 33/10 की घात 2। मतलब आपको क्या करना है कि हर में आपको 10 बनाना है, कैसे भी करके क्या बनाना है, 10 की घात में बनाना है, जो ये सिंपल हो जाएगा। उसके बाद इसमें पॉइंट ही तो लगाने, बस पॉइंट किसका है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूं इसमें। तो पहला सवाल देखो, इसका मतलब आपको प्रसार करके खोल के लिखना है कि इसको खोलेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो हमने 13, हमें हर में क्या बनाना है, 10। क्या बनाना है, 10। 10 बनाने के बाद 0 0 के आगे पॉइंट लगाना है। इसका आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आ गया था आपने, कि वापस करके बताओ। अभाज्य गुणनखंड आ गया था 5 की घात 5, पहले वाले सवाल में कर लिया। अब हमें 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10 बनाने के लिए 500 हमेशा किससे गुणा करते हैं, 2 से, और घातें हमेशा बराबर करनी है। क्या करनी है, बराबर। तो यहाँ देखो 2 की घात 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 की घात 5 से नीचे भी, बस, क्योंकि 2 × 5 हो जाएगा 10 और घातें 5, तो 5 ऊपर 5 नीचे, बराबर। 2 की घात 5 कितनी होती है, 32, और ये क्या हो गया
ये फॉर्मूला आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा या 8वीं क्लास में भी है। a की घात m इंटू बी की घात m बराबर होता है a इंटू बी की घात m। इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो a कितना है, तो ये हो गया 10 की घात 5। 13 और 32 का गुणा कितना हुआ 416 और 10 की घात 5 का मतलब 10 के बाद पीछे 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5। अब आपको 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाने, ये तो आपने सीखा है 7वीं क्लास में सीखा है, 8वीं क्लास में सीखा है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये 3 संख्या है तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 0.0041 6। बस ये किसका दशमलव प्रसार था। अब दूसरा सवाल करते हैं और समझ आ जाएगा। तो 17 आपने 8 के बाजी गुणन किए तो क्या आ गया था, पहले वाले सवाल में 3 आ गया था। अब हमें लाना है 10, नीचे क्या लाना है, कुल मिला के नीचे आपको 10 लाना है। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन घाते समा हमेशा बराबर रखनी है। घाते क्या करनी है, बराबर। इधर 3 घाते तो 5 की घात 3 से इधर भी लिखेंगे और 5 की घात 3 ऊपर भी लिखेंगे, दोनों तरफ 5 की घात 3 5 की घात 3। ऐसे नहीं कि नीचे लिखो, दोनों तरफ लिखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 और नीचे हो गया 10 की घात 3 और 10 की जितनी घात होगी 10 के पीछे उतनी जीरो लगानी है। 17 इंटू 125 हो गया ये 21 25 और ये हो गया 1 2 3। 3 संख्या के बाद लगा दो दशमलव, तो 2.125। बस ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। तो पहले ये कटता है तो इसको काटो। तो मैं काटा था, क्या आ गया था 5 से, ये आ गया था 320। अब नहीं कट रहा है। अब 320 के हमेशा नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने। तो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो आ गया था 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। देखो अब यहाँ 2 भी है 5 भी है, ये थोड़ा सवाल खास है। अब हमें 10 बनाना है, क्या बनाना है 10। लेकिन यहाँ घात है 6, यहाँ घात है 1। कितनी घातें कम पड़ रही है, 5 घातें कम पड़ रही है। तो 5 की घात 5 ऊपर भी, 5 की घात 5 नीचे भी। ये सवाल थोड़ा खास था क्योंकि इसमें 2 भी था 5 भी था, लेकिन यहाँ 1 घात थी इसलिए हमने 5 घात से गुणा कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी, क्योंकि घातें हमेशा बराबर करनी है। तो 3 इंटू 5 की घात 5 का मतलब होता है 3125 और ये तो हो गया 2 इंटू 6 5 की घात भी 6। ये 5 और 1 6, ये तुमने पढ़ा, ये घातांक का नियम। इसका गुणा हो गया 9375। ये हो गया 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो लगाने, ये हमें करो थोड़ा। 9375 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्या के बाद पॉइंट लगाने, तो 4 संख्या तो 2 जीरो आगे लगा दो, तो 0.00935। बस आसान सा सवाल है। अब हम करते हैं सवाल नंबर ये वाला। तो इसमें तो दे ही रखा है कि 2 भी है 3 भी है, लेकिन घाते बराबर नहीं है। घाते बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे 23 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब घाते कितनी कम पड़ रही है, यहाँ तो 3 है, यहाँ कितनी है 2। तो 1 घात से कर लो ऊपर गुणा, 1 घात से कर लो नीचे गुणा, ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। तो 23 इंटू 5 हो गया 115 और ये हो गया 10 की घात 3। तो 115 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद 0.115। अब हम करते हैं सवाल नंबर 8वां। ये भी कट रहा है तो काट दो इसको। ये हो गया 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 5। तो 5 की घात कितनी है 1। इसकी जरूरत है हमें 2 की, क्योंकि हमें क्या बनाना नीचे 10 और घात कितनी आएगी, जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात। तो लिखेंगे 5 की घात 1 इंटू 2 की घात 1, तो आ गया। और ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है, मैं भूल गया था। तो 2 दूनी 4 बटे 10, तो इसका आ गया 0.4। हमेशा ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, ऐसे नहीं कि नीचे लिखेंगे ऊपर भी लिखेंगे। और ये तो दिख ही रहा है सीधा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो क्या आ गया 0.7। अब हम बढ़ते हैं, आइए एक बार वापस देख लो। तो हमेशा आपको नीचे 10 बनाना है और घाते क्या करनी है बराबर। अगर यहाँ 2 दे रखा है तो 5 से गुणा करेंगे, 3 घाती इसलिए मैंने 3 से ऊपर भी कर दिया गुणा, 3 से नीचे भी कर दिया गुणा, उसके बाद तो आपको पॉइंट ही लगा दे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। लो अब हम बढ़ते प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्नावली 1.4 का तीसरा सवाल क्या कर रहा है, जिसमें लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दी गई। वास्तविक संख्या जिसके दशमलव प्रचार नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है या नहीं है, प्रत्येक स्थिति के लिए आपको निर्धारित करना है। यदि ये परिमेय संख्या है, अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हो। हमें ये पता है कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्या को दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको समझने से पहले आप ये समझो कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि शांत दशमलव प्रसार। शांत, इससे पहले वाले सवाल में, सवाल नंबर 1 में शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय। अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, अशांत दशमलव
अगर संख्या शांत दशमलव प्रसार है तो वो क्या होगी, परिमेय, और परिमेय संख्या है तो उसके गुणनखंडों के बारे में हम विचार करेंगे। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो हमेशा परिमेय होता है। कैसा होता है, परिमेय, ये परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। और एक होता है नॉर्मल अशांत प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये नॉर्मल होता है, शांत दशमलव, और ये हमेशा अपरिमेय होता है। कैसा होता है, अपरिमेय, मतलब संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अपरिमेय। एक बार वापस देख लो, अगर शांत दशमलव प्रसार है, वास्तविक संख्या का प्रसार कैसा है, शांत है, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर वो परिमेय संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको विचार करना है। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो हमेशा क्या होता है, परिमेय। अशांत आवर्ती मतलब संख्या को रिपीटेशन होना चाहिए। मैंने 10 के ये उदाहरण देकर आपको समझाया था, तो क्या आ रहा था, 3.333, मतलब 3 संख्या को क्या हो रहा है, रिपीटेशन। ये अशांत आवर्ती प्रसार है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर ये रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा, रिपीटेशन नहीं होगा तो सिर्फ अशांत दशमलव प्रसार है तो वो क्या होगा, अपरिमेय। इसको अप्लाई करेंगे अब इसमें। तो देखो मैं कंटिन्यू करता हूं, पहला सवाल कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या लिख दिखा है कि 43.123456789 जैसा दिख रहा है कि भाग तो खत्म हो गया, मतलब पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है। और हमें पता है कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि देखो इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, मतलब भाग गया तो खत्म हो गया। तो ये शांत दशमलव प्रसार है तो क्या होगा, परिमेय। तो पहला सवाल करते हैं अब, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसा है, ये परिमेय, कैसा है, परिमेय। और हमें पता है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप में। और शांत प्रसार है, कैसा है, शांत प्रसार। तो शांत प्रसार में Q किसके बराबर होता है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होता है। ये तो मैंने पहले सवाल में आपको करके बताया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपने क्या कहा, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। अब सवाल करते हैं दूसरा सवाल। देखो दिखने से लग रहा है कि ये तो अशांत है, कैसा है, अशांत है। और अशांत में भी कैसा है, नॉर्मल वाला अशांत है, क्योंकि ये लिखा हुआ 120 1200 12000 1,20,000, मतलब संख्या रिपीटेशन नहीं हो रही है। कैसा है, नॉर्मल वाला। कैसा है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत दशमलव प्रसार है। और मैंने आप अभी बताया कि अगर अशांत दशमलव प्रसार है तो वो कैसी होती है, अपरिमेय। इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और अपरिमेय तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अगर संख्या परिमेय है तभी हम कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब जब किसी संख्या के ऊपर बाहर लिखा होता है, क्या होता है, बाहर, तो ये संख्या मतलब रिपीटेड हो रही है, वापस इतनी संख्या वापस रिपीटेड हो रही है। तो ये तीसरा सवाल मैं यहाँ कर रहा हूँ। दूसरा क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय। सवाल नंबर तीसरा, इस बार का मतलब होता है ये इतनी पूरी संख्या रिपीट हो रही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके संख्या रिपीट हो रही है। मतलब किस तरह का है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और मैंने अभी आपको बताया था कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय संख्या होती है। तो इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय। लेकिन ये कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत, इसलिए इसका Q मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 2 की घात m इंटू 5 की घात n। बस इस तरह से सवाल को करना था। आई होप कि प्रश्नावली 1.4 आपको समझ में आई होगी। तो हमने आज तक इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट कर लिया है, वो भी उदाहरण सहित। एक प्रश्न मैंने आपको करवाया है। और कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आज समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। चलो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।